पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते हैं। कहना चाहूँगा दोस्तों कि पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते हैं। और क्या, जो करते हैं मेहनत पर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SS91 में। दोस्तों मैं हूं संसुप्ता और आज आपकी दोस्तों रिंगिंग क्लास है और काफी संडा क्लास होने वाली। दोस्तों आज की क्लास में वैसे प्रश्न शामिल किए जो दोस्तों एक बार नहीं कई बार पूछा गया। तो दोस्तों आप सारे प्रश्न को बहुत ही तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तो आइए हम सारे प्रश्न को बारी बारी से सोल्व करते हैं। दोस्तों आपको सामने ये पहला प्रश्न है और बहुत ही सिंपल है दोस्तों। और ये भी प्रश्न दोस्तों एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या है, यदि 2463 बराबर 36 और 5552 बराबर 30 हो तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे 6732 बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प आएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे 2463 को क्या करें, जो यहाँ पे 36 हो, 5552 को क्या करें यहाँ पे 30 हो, उसी प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पे 6732 को करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लाना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आइए दोस्तों इसका सोल्व करने का तरीका क्या है। दोस्तों आपको बताना होगा कि 2463 को हम क्या करें जो यहाँ पे 36 हो। दोस्तों क्या अगर हम यहाँ पे 2463 को आपस में संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 36 होगा? नहीं होगा। दोस्तों क्या अगर हम आपस में सारे संख्या को गुना भी करेंगे तो यहाँ पे 36 होगा? नहीं होगा। दोस्तों तो हम क्या करें जो यहाँ पे 36 के बराबर आए। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि अगर दोस्तों हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम प्रथम 3 संख्या को जोड़े, यहाँ पे दोस्तों अगर 2 + 4 + 6 + 3 करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 6 × 4 = 10 हो गया, 10 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया। यानी कि दोस्तों हम सारे संख्या को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना है? 15 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कितना है? 36 है। दोस्तों तो 15 को हम क्या करें जो यहाँ पे 36 हो। दोस्तों तो 15 को हम कुछ भी करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 36 नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं दोस्तों तो यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रथम 3 संख्या को जोड़ दें। यहाँ पे कि 2 + 4 कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया और 6 × 6 = 12 हो गया। दोस्तों अगर 12 को हम आखिरी 3 संख्या से गुना कर दे, यानी कि दोस्तों 12 × 3 करेंगे तो कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्या किए, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रथम 3 संख्या को जोड़ दिए, प्रथम 3 संख्या को जोड़े और आखिरी संख्या से गुना कर रहे हैं दोस्तों तो हमारा यह 36 के बराबर आ रहा है। दोस्तों ये प्रक्रिया दोस्तों आगे भी लागू करेंगे, क्या देखेंगे ये लॉजिक दोस्तों आगे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रथम 3 संख्या को जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे कितना है? 5552 है तो 5 + 5 + 5 और क्या करेंगे दोस्तों आखिरी संख्या से गुना करना है। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 5 + 5 + 5 करेंगे दोस्तों कितना होगा? 15 होगा और 2 गुना करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 30 होगा। यानी दोस्तों हमारा ये लॉजिक इसमें लागू हो रहा है। जिस प्रकार से दोस्तों जो प्रक्रिया यहाँ पे लागू किए वही प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये प्रक्रिया लागू करेंगे। देखेंगे दोस्तों क्या हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों प्रथम 3 संख्या को जोड़ना होगा। यहाँ पे कितना है दोस्तों? 6732 है तो 6 + 7 + 3 और क्या करेंगे दोस्तों आखिरी संख्या से गुना करेंगे। आखिरी संख्या क्या है? 2 है। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 7 × 3 = 10 हो गया और 10 और 6 कितना हो गया? 16 गुने क्या करेंगे? 2 करेंगे दोस्तों तो 16 दूनी कितना होता है? 32 हो गया। दोस्तों देखेंगे क्या 32 किसी ऑप्शन में है? तो हाँ दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए में 32 दिया हुआ है। यानी दोस्तों ये जो हमारा आंसर हो गया कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। दोस्तों तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि प्रथम 3 संख्या को जोड़ रहे हैं और आखिरी संख्या से गुना कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे रखा जाए। दोस्तों ये मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हर एक एग्जाम में दोस्तों मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को सोल्व करने का तरीका भी बता चुका हूँ। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। आइए हम इसे सोल्व करते हैं। दोस्तों इसमें मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों संख्याओं को देखने का मतलब क्या हुआ कि सबसे
सबसे बड़ी संख्या किस सीरीज में है। यानी दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो 2, 3 यहाँ पे 11, यानी कि इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे है 1, 5, 10 है, यानी कि इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 10 है दोस्तों। तो उसी तरह से जो आने वाली संख्या है ये दोनों से बड़ी होगी दोस्तों। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी संख्या हमारी इस सीरीज में है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर इतना आपको समझ में आ गया तो दोस्तों प्रश्न का कहने का मतलब ये हुआ कि 2 और 3 को हम क्या करें जो यहाँ पे 11 हो, 1, 5 को क्या करें जो यहाँ पे 10 हो, उसी प्रकार से दोस्तों 4, 5 को करके हमें ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये चारों विकल्पों में से एक विकल्प लाना है दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम 2 और 3 को क्या करें जो यहाँ पे 11 हो दोस्तों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि 2 और 3 को क्या करें जो यहाँ पे 11 हो दोस्तों। अगर हम जोड़ेंगे भी तो यहाँ पे 5 होगा, लेकिन यहाँ पे 11 लिखा गया है। अगर दोस्तों हम संख्या को गुना भी करेंगे तो 6 होगा, लेकिन यहाँ पे 11 लिखा गया है दोस्तों। ये सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे 2 और 3 को एक बार गुना करें तो कितना होगा दोस्तों, 2 3 कितना होता है 6 होता है। और एक बार दोस्तों अगर जोड़ें और 2 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 5 होगा। 2 + 3 करेंगे तो कितना होगा 5 होगा दोस्तों। ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 11 हो रहा है, और यहाँ पे 11 दिया हुआ दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्रश्न में हो क्या रहा है दोस्तों। देखेंगे क्या ये लॉजिक आगे फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों आगे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या है 1 है और 5 है। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आपस में संख्या को गुना करेंगे दोस्तों। तो 1 और 5 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना होगा 5 होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा स्टेप में यहाँ पे जोड़ना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दूसरा स्टेप में जोड़ रहे थे। तो दोस्तों 1 और 5 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना होगा दोस्तों, 1 और 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों 5 ही होगा। तो यहाँ पे अगर 5 5 जोड़ते हैं तो 10 हो रहा है। लेकिन दोस्तों आगे चेक करेंगे क्या ये लॉजिक आगे भी फॉलो हो रहा है दोस्तों। आगे क्या है, यहाँ पे आगे 4 और 5 है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम संख्या को गुना करेंगे तो 4 × 5 करेंगे दोस्तों कितना होगा 20 होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों दूसरा स्टेप में कि दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 4 जोड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे 4 और 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, यहाँ पे 9 हो गया। लेकिन दोस्तों अगर ये दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है हमारा 29 हो रहा है दोस्तों। देखेंगे क्या 29 किसी ऑप्शन में है दोस्तों, तो 29 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। यानी कि दोस्तों ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये जो हमारा तरीका दोस्तों, इस तरीके से हम प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसमें दोस्तों दूसरा तरीका अप्लाई करना होगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि अगर दोस्तों यहाँ पे हम क्या किए कि दोनों संख्याओं को गुना किए और आपस में जोड़े तो ये दोनों तो लॉजिक फॉलो हो रहा है। यहाँ तक दोस्तों प्रश्न हमारा सही था, लेकिन यही लॉजिक दोस्तों इसमें हम लागू करते हैं तो क्या हमारा आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना होगा, हाँ हमें दोस्तों दूसरा तरीका अपनाना होगा दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं और ये भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे दोस्तों कि गुना किए तो दोस्तों कितना आया, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि गुना किए 2 × 3 किए तो दोस्तों कितना आया 6 आया। लेकिन दोस्तों अगर हम इसमें अपने मन से, इसमें दोस्तों अपने मन से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 11 आ रहा है। यहाँ पे 11 दिया हुआ है दोस्तों। आगे भी चेक करेंगे क्या ये लॉजिक फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों। क्या करेंगे कि आपस में संख्या को गुना करेंगे तो 5 एकम कितना होगा दोस्तों, 1 × 5 करेंगे तो कितना होगा 5 ही होगा। और अपने मन से दोस्तों इसमें क्या करना है कि 5 ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी लोग कि अपने मन से इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, और यहाँ पे 10 दिया हुआ। यहाँ तक प्रश्न हमारा सही है। आगे चेक करेंगे दोस्तों कि क्या आगे ये लॉजिक फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों। आगे क्या है, यहाँ पे 4 और 5 है तो 4 और 5 को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में संख्या को गुना करेंगे तो 4 × 5 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 20 होगा। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अपने मन से 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा 25 होगा दोस्तों। देखेंगे क्या 25 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ दोस्तों हमारा 25 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही इस तरीके से में आ गया होगा, और कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सामने तीसरा नंबर प्रश्न है, और ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों। ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं दोस्तों। आइए प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों, यदि EYES बराबर 9 और DARE बराबर 10 हो तो दोस्तों आपको बताना है कि PAIN बराबर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प आएगा दोस्तों। कभी भी दोस्तों आपके सामने अक्षर को संख्या के रूप में लिखे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी दोस्तों आपको सामने ऐसा प्रश्न आए और अक्षर को संख्या के रूप
में लिखेगा दोस्तों, तो उसे हम पहले क्या करेंगे, उसे हम नंबरिंग करेंगे दोस्तों। कहने का मतलब हुआ कि ई का स्थान क्या है उसकी जानकारी होनी चाहिए, ये सभी अक्षर का स्थान क्या है उसकी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो आइए हम यहाँ पे सभी का पहले नंबरिंग करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, ई है और वाई है और ई है और एस है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि ई का स्थान यानी कि ई का पोजीशन क्या होता है दोस्तों। ई का पोजीशन 5 होता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ई का पोजीशन क्या होता है, 5 होता है। वही बात करें वाई का, तो दोस्तों वाई का 25 होता है और ई का 5 होता है। और यहाँ पे एस का क्या होता है दोस्तों, ये एस का 19 होता है दोस्तों। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कभी भी दोस्तों अक्षर को संख्या के रूप में लिखेगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम अक्षर का नंबरिंग करेंगे दोस्तों। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि हम 5, 25 और 5, 19 को क्या करें जो यहाँ पे 9 हो दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5, 25 और 5 और 19 को क्या करें जो यहाँ पे 9 हो दोस्तों। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर हम सारे संख्या को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 और 5 कितना हो गया, 35 हो गया। और 35 और 19 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 54 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको बताना है कि 54 को हम क्या करें जो यहाँ पे 9 हो दोस्तों। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब आपको बताना है कि 54 को क्या करें दोस्तों जो यहाँ पे 9 के बराबर हो दोस्तों। तो आपको सोचना होगा क्या आपस में अगर संख्या को गुना भी करेंगे, यानी कि दोस्तों 54 किन किन संख्याओं के मिलने से बना है, 5 और 4 के मिलने से दोस्तों हमारा 54 बना है। तो दोस्तों हम अगर यहाँ पे आपस में संख्या को गुना करेंगे 5 और 4 तो भी दोस्तों यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर दोस्तों हम 5 और 4 को आपस में जोड़ते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आपस में संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 9 होगा दोस्तों। देखेंगे क्या 9 हमारा है, तो हाँ दोस्तों हमारा ये 9 के बराबर ही है। तो दोस्तों हमारा ये क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या ये दोस्तों आगे ये लॉजिक फॉलो हो रहा है दोस्तों। आगे हम आगे चेक करते हैं आगे क्या है दोस्तों। आगे यहाँ पे जो पहले अक्षर दिया हुआ है उसका पहले हम नंबरिंग करेंगे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि डी का स्थान क्या है, डी का स्थान 4 होता है। और ए का स्थान आप सभी लोग जानते होंगे कि 1 होता है। और आर का दोस्तों यहाँ पे 18 होगा और ई का स्थान 5 होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप में हम सारे संख्या को जोड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर सारे संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 1 5 हो गया, 5 5 10 हो गया और 10 और 18 कितना हो गया, 28 हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें दोस्तों 28 को क्या करें जो यहाँ पे 10 हो। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि आपस में जो संख्या है उसे हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों 28 किन किन संख्याओं के मिलने से बना है, 2 और 8 के मिलने से बना है। तो दोस्तों हम आपस में 2 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा दोस्तों। यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि यही प्रक्रिया हमें आगे लागू करना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लाना है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, PAIN है दोस्तों। तो पहले हम क्या करेंगे, इससे हम नंबरिंग करेंगे दोस्तों। तो P का स्थान क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि P का स्थान होता है 16 दोस्तों। 1 का स्थान क्या होता है, 1 होता है। और I का स्थान क्या होता है, 9 होता है। और N का क्या होता है दोस्तों, 14 होता है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी है दोस्तों तो आप ऐसे प्रश्न को दोस्तों आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे क्या हो गया, 16 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 14, यानी कि दोस्तों अब हमें इसे क्या करना होगा, अब हमें इससे सारे संख्या को आपस में जोड़ना होगा दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 16 और 14 कितना होगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 16 और 14 कितना होगा, 30 होगा। और 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। यानी कि दोस्तों 16, 1, 9 और 14 को आपस में जोड़े तो कितना हो गया, 40 हो गया। लेकिन दोस्तों क्या ये हमारा आंसर हो गया, नहीं दोस्तों। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि 40 को आपस में संख्या को जोड़ना होगा। यानी कि दोस्तों 40 किन किन संख्याओं के मिलने से बना है दोस्तों। 40 यहाँ पे 4 और 0 के मिलने से हमारा 40 बना है। तो दोस्तों तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपस में संख्या को जोड़ेंगे। तो दोस्तों 4 और 0 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 4 के ही बराबर होगा दोस्तों। देखेंगे क्या 4 हमारा ऑप्शन में है, तो हाँ दोस्तों 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कभी भी दोस्तों आपको सामने इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो अभी तक ऐसी क्लास को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।